दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की हुई है। ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो चुके हैं। पश्चिमी देशों की ज़िंदगी जन्नत वाली ज़िंदगी बन चुकी है। ऐसा ही कुछ कहते हैं पश्चिमी देशों के पीछे अंधा बनकर चलने वाले, जो इनकी चक्काचौंध दुनिया से इम्प्रेस्ड हो चुके हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ इनके सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा एक्टिव हैं, वहीं कत्ल के वारदात ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ इनके सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, वहाँ ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। खैर, इन पर बाद में भी बात हो सकती है। आज मैं कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। हैरानी की बात यह है कि दुनिया इतने आगे बढ़ जाने के बावजूद एक चीज़ से काफ़ी घबराई हुई है। डॉक्टर्स की टीमें गहन चिंतन में पड़ी हुई हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। पार्लियामेंट में साल के कई दिन इसी प्रॉब्लम को मिटाने पर खर्च हो रहे हैं। जानते हैं वो क्या है? इंसान खुद से घबराया हुआ है। जी हाँ, इंसान अपनी बढ़ती हुई आबादी से खौफजदा है। कई देशों में इंसानी आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून बन रहे हैं। है तो बहुत अचंभे की बात, लेकिन अब इसे नॉर्मल बना दिया गया है। वो इंसान जो कुछ बोल ना सके, उसे मार दो। जी हाँ, अबॉर्शन इसे ही कहते हैं। एक जीता जागता इंसान जिसने अभी दुनिया नहीं देखी। मौजूदा दौर का सिविलाइज्ड इंसान उसे ज़िंदगी का अधिकार देने को तैयार नहीं। वो आने वाली पीढ़ी जिसे अपनी तकदीर का फैसला खुद करना था, आज के सभ्य इंसान ने उसका फैसला अपने हाथ में ले लिया है। इस हैवानियत भरी सोच को नॉर्मलाइज करके अब खुलेआम भ्रूण हत्या यानी माँ के पेट में बच्चे के मर्डर करने की इजाज़त है। इराक़ और अफ़गानिस्तान को खंडर बनाकर लाशों का कारोबार करने वाले जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन्हें भला अबॉर्शन की कानूनी इजाज़त देकर आने वाली पीढ़ी की मौत लिखने से क्या गुरेज हो सकता है? देखिए कैसे अंग अंग काटा जा रहा है। बच्चा तड़प तड़प कर मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन इंसानियत के ठेकेदारों को कोई रहम नहीं आता। ये बच्चे भी तो यतीम हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने वाली कोई संस्था नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सड़कों पर उतरने की इनमें ताकत नहीं। अपने दर्द को बयां करने के लिए इनके पास आवाज़ नहीं। चूँकि ये मजबूर है, सो इनको एक एक अंग काट कर मार डालो। इसी साल जनवरी से अगस्त तक 2,75,00,000 से ज़्यादा बच्चों का अबॉर्शन हो चुका है। डेली 94,000 से ज़्यादा बच्चों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। क्या ये नरसंहार नहीं है? क्या ये चाइल्ड राइट्स का वायलेशन नहीं? क्या ये जीव हत्या नहीं है? इसीलिए कहता हूं, जब तक इंसान के पास सही धर्म नहीं होगा, वो स्वार्थी और सेल्फिश बनकर अपने ही जैसे दूसरे इंसान की जान के पीछे पड़ जाएगा। इस हैवानियत को बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने समझा भी। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का लॉजिक है कि बढ़ती आबादी से लिविंग स्टैंडर्ड गिरता है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। बढ़ती आबादी अगर प्रोडक्शन में लगी रहे तो लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाया जा सकता है। इसी फायदे को देखते हुए चीन ने अपने पहले कानून में बदलाव किया है। पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1900 और 2000 के बीच अमेरिका की आबादी 7.5 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। इस दौरान शेयर मार्केट का स्टैंडर्ड और प्यू इंडेक्स 6.2 से बढ़कर 1430 हो गया है। सिंगापुर के पीएम के मुताबिक आवाम को ज़्यादा आबादी बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस्लाम की बात करें तो इसके मुताबिक किसी भी प्रॉब्लम के बदले इंसानी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस्लाम इस तरह के किसी भी जस्टिफिकेशन के खिलाफ है। आने वाली पीढ़ी अपने मुकद्दर की मालिक है। हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए कोशिश करेगा। अपने प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व करेंगे। इस्लाम का ऐलान है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और अपने बच्चों को भूख के डर से ना मारो। इस्लाम का ऐलान है, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत,
جن بچیوں کو تم دفن کرتے ہو ان سے پوچھا جائے گا کہ کس اپرادھ کی بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا۔ قدرت نے کائنات بنائی، چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ جیسے وہ آبادی بڑھاتا ہے ویسے ہی آبادی گھٹاتا بھی ہے، کبھی کورونا سے، کبھی ایڈز سے، کبھی ایبولا سے، کبھی طاعون یعنی پلیگ سے، کبھی آندھی طوفان اور سیلاب سے۔ بڑھتی آبادی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ پونجی وادیوں سے دنیا کی 90% دولت کو چھڑانے کا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دھنیہ واد۔